सभी को मेरा गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम बच्चों संधि पढ़ रहे थे। हम संधि में हमने सामान्य परिचय संधि का पढ़ लिया था कि संधि की परिभाषा क्या होती है। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी संस्कृत में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनम इति संधि इति कथ्यते। यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे और मिलने से जो नया विकार उत्पन्न हुआ क्या कहलाता है, संधि। इसके बाद हमने पढ़ा कि संधि कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने पढ़ा स्वर संधि के उपभेद। स्वर संधि के उपभेद में बताए थे 8 होते हैं, ठीक है। 8 में सबसे पहला कौन सा था, दीर्घ संधि। आज हम क्या पढ़ेंगे, दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखो दीर्घ संधि का देखो सूत्र क्या होता है, अकशवर्णी दीर्घ। हम सूत्रों से पढ़ेंगे संधि को पूरी को। यानी कि संस्कृत में देखो सूत्र होते हैं, यानी कि संधि है वो सूत्रों पे आधारित है। यानी कि अधिकतर पूरी संस्कृत की जो व्याकरण है वो किस पे आधारित है, सूत्रों पे आधारित है। तो हम क्या पढ़ेंगे, सूत्रों से पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला सूत्र क्या है इसका, अकशवर्णी दीर्घ। अज्ञा का मतलब ऐसे लेकर कै तक। ऐसे लेकर कै तक कौन कौन से वर्ण हो, देखो ए ई री, ये वर्ण होते हैं इसमें, ए ई उ और री। इनके सामने जो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कैसा वर्ण दीर्घ का अर्थ क्या होता है कि अक के सामने, अक का मतलब ये आ गया इसमें, अक में ये है ए ई उ और री। इसके सामने समान वर्ण, समान वर्ण यानी कि ऐसा कैसा, यानी ए के सामने आ है या फिर ए है, यानी ह्रस्व हो चाहे दीर्घ स्वर आए, दोनों आए। अगर समान वर्ण आएंगे तो क्या होगा, दीर्घ होगा। दीर्घ का मतलब बड़ा होगा। यानी कि ए के सामने अगर ए आएगा तो आ हो जाएगा, ए के सामने आ आएगा तो भी आ हो जाएगा। यानी क्या आएगा, अक के सामने समान वर्ण आने पर क्या होगा, दीर्घ होगा। अक का मतलब ए ई उ और री, 6 स्वर आएंगे इसमें। अक में कौन कौन स्वर होते हैं, ए ई उ और री, ये स्वर होते हैं अक में। इनके सामने समान वर्ण, समान का मतलब चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन समान ही आएंगे। जैसे ए के सामने आ गया तो क्या हो गया, वो दीर्घ, लेकिन है तो समान ही वर्ण। तो इसी तरह इनके सामने अगर समान वर्ण आएगा तो क्या होगा, दीर्घ होगा। सबसे पहला नियम इसमें देखो, दीर्घ संधि का पहला नियम ये फर्स्ट नियम, नियम फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट नियम कि जब ए के सामने, ए या आ के सामने ए या आ आए तो दीर्घ क्या होगा, आ होगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर ए के सामने ए आ गया तो भी आई दीर्घ होगा, ए के सामने आ गया तो भी दीर्घ आई होगा, आ के सामने ए आ गया तो भी दीर्घ आई होगा, और आ के सामने अगर आ गया तो भी दीर्घ क्या होगा, आई होगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ए के सामने अगर समान वर्ण ही आता है, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो या छोटा हो फिर बड़ा हो, तो हम इन दोनों को मिलाकर, दो स्वरों को मिलाकर क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। यानी क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे देखो उदाहरण है, जैसे देखो हिम जमा में आल्ले। अब देखो हर एक संधि में 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद। जैसे हिमालय है तो इसमें प्रथम पद क्या है, हिम, द्वितीय पद क्या है, आल्य। 2 पद हो गए ना। अब इनमें से स्वर निकाले जाते हैं। संधि बनाते समय देखो ये बात ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हर किसी शब्द की संधि नहीं बनती है। संधि उसी शब्द की बनेगी जिनके दोनों शब्दों के अर्थ सार्थक निकलने चाहिए, यानी दोनों शब्दों के अर्थ निकलने चाहिए, प्रथम पद और द्वितीय पद के। जैसे हिम है, हिम का क्या अर्थ होता है, बर्फ, और आल्य, आल्य का अर्थ क्या होता है, स्थान, यानी कि बर्फ का स्थान जो वो क्या है, हिमालय। तो इसकी अगर हम संधि करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, देखो कि प्रथम पद में से कहां स्वर निकाला जाता है, अंत में से। तो हिम में से स्वर निकलेगा क्या, मैं में से क्या स्वर निकला, ए। फिर द्वितीय पद के प्रारंभ में से, द्वितीय पद का प्रारंभ के आल्य, आल्य का प्रारंभ शब्द क्या है, आ है, तो आ निकाल लिया। और हमारा नियम क्या कहता है कि जब ए के सामने आ हो, तो हमारा नियम भी कहता है, देखो ए के सामने अगर आ हो तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। यानी कि 2 स्वर की जगह 1 स्वर हो जाएगा, दीर्घ क्या हो जाएगा, वो भी आ। तो क्या बन जाएगा फिर ये, हिमालय। यानी कि 2 पद होते हैं एक संधि में, दोनों पदों में से स्वर निकाले जाते हैं। तो स्वर कहां से निकलेंगे, प्रथम पद के अंतिम अक्षर में से और द्वितीय पद के प्रथम शब्द में से। जैसे प्रथम पद ये था तो इसका अंतिम क्या था, मैं था, तो मैं में से स्वर क्या निकाल लिया हमने, ए। द्वितीय क्या था, आल्य, आल्य का प्रारंभिक क्या था, आ। तो ए और आ के स्थान पे हमने क्या कर दिया, एक आ कर दिया, दीर्घ। तो क्या बन गया, हिमालय। ठीक है। ऐसे ही देखो विद्या जमा में अर्थी, तो क्या बना, विद्यार्थी, क्योंकि इसमें देखो आ है और इस तरफ ए है। तो हमारा नियम कहता है कि जब आ के सामने ए हो तो भी दीर्घ आई होता है। इसी तरह तीसरा देखो पुस्तक जमा में आल्य, तो पुस्तक में स्वर क्या है, ए है, आल्य है, आल्य में आ है। तो ए और आ के सामने जब
ए के सामने आ है तो दीर्घ क्या होता है, आपको क्या बन जाएगा, पुस्तकालय, यानी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ी मात्रा आ जाएगी, यानी कि आ की मात्रा आएगी। इसी तरह देखो विद्या जमा में आले, इस तरफ आ है, इस तरफ भी आ है, तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। जैसे महाजमा में अशूर है तो क्या बन जाएगा, इस तरफ भी आ है और इस तरफ ए है, क्या बन जाएगा, महाशूर है। यानी हर एक शब्द का क्या देखो अर्थ है इसमें, जैसे हिमालय है, विद्यार्थी है, पुस्तकालय है, विद्यालय है, विद्या का स्थान है, पुस्तक का स्थान है, यानी हर एक शब्द का क्या है, अर्थ निकल रहा है। तो प्रथम नियम क्या है, जब ए आ के सामने ए या आ आए तो फिर क्या होगा, आ होता है। ठीक है, फर्स्ट नियम ये था। अब इसमें सेकंड नियम क्या है, देखो इसी तरह देखो हमने पढ़ा था नहीं, अक में 4 वर्ण होते हैं, तो चारों को पढ़ेंगे। तो ए पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे ई को। तो सेकंड नियम क्या है हमारा, ई या ई के सामने ई या ई आए तो दीर्घ क्या होगा, बड़ी ही होगी। यानी हमें करना क्या है, इस पूरी दीर्घ संधि में बड़ा करना है, यानी मात्रा किसकी लगानी है, हमें बड़ी मात्रा लगानी है, यानी दीर्घ तभी बनेगा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। जैसे इसमें देखो ई के सामने अगर छोटी आएगी तो भी दीर्घ बड़ी होगी, ई के सामने अगर बड़ी आएगी तो भी दीर्घ बड़ी ही होगी। यानी जो छोटे के सामने चाहे बड़ा आए, बड़े के सामने चाहे छोटा आए, होगा क्या, दीर्घ होगा। जैसे फर्स्ट उदाहरण है इसका, रवि जमा में इंद्र। रवि में स्वर क्या है, देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि 2 शब्द होते हैं, दोनों शब्दों में से हमें स्वर निकालने पड़ते हैं। तो रवि में से क्या स्वर निकला, अंतिम है वी में से अंतिम क्या स्वर निकला, ई, छोटी ले ली हमने। इंद्र में से प्रारंभिक क्या है, ई, इसमें से भी ले ली। तो जब ई के सामने ई आती है तो नियम क्या कहता है हमारा, जब ई के सामने ई आता है तो दीर्घ क्या होता है, बड़ी ही होती है, बड़ी कर दी। 2 स्वरों के स्थान पे हमने एक स्वर लगा दिया, वो भी बड़ी ही कर दी, तो क्या बन जाएगा ये, रविंद्र। इसी तरह मही जमा में इंद्र, तो मही में क्या है, ई, इस तरफ ई के सामने ई आएगा तो क्या बन जाएगा, महिंद्र, यानी बड़ी मात्रा लग जाएगी। इसी तरह श्रीश, श्री जमा में ईश है, इस तरफ भी बड़ी है, इस तरफ भी बड़ी है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, श्रीश है। तीसरा है गौरी जमा में ईश है, यानी गौरी का ईश्वर भगवान शिव का, यानी कि जो भगवान शिव है उसका नाम है गौरीश है। देखो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी मात्रा है, तो क्या बन जाएगा, गौरीश। रजनी जमा में ईश है, इस तरफ बड़ी है, इस तरफ बड़ी है, दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा, रजनीश। यानी दोनों स्वरों को मिलाएंगे हम तो क्या मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी, यानी दीर्घ करना है हमें, तो वो क्या कहलाएगी, दीर्घ संधि कहलाएगी। तो आज हमने क्या पढ़ा है, दीर्घ संधि पढ़ी है। दीर्घ संधि के 2 नियम पढ़े हमने, 4 नियम होते हैं इसके, देखो तो हमने 2 नियम पढ़े हैं। पहला क्या था कि जब ए या के सामने ए या आ आए तो दीर्घ क्या होता है, आ होता है। दूसरा क्या पढ़ा हमने, ई आई के सामने ई आई आए तो बड़ी ई की मात्रा होगी, यानी बड़ा होगा इसमें, यानी मात्रा कौन सी लगानी है, हमें बड़ी मात्रा लगानी है। बस हमें पहचान क्या करनी है, स्वरों को निकालना है और उसके बाद में इनको वापस जोड़ना है, तो वो क्या बन जाएगी, दीर्घ संधि बन जाएगी। तो दीर्घ संधि के सारे उदाहरण हैं, और आप भी आप घर पे भी थोड़े से उदाहरण और अच्छी तरीके से देखना, आपकी बुक्स में मिलेंगे आपको, तो उनको अच्छी तरीके से और भी उदाहरण सॉल्व करना, यानी कि एग्जाम्पल है, यानी कि उनको आप देखोगे बुक्स में मिल जाएंगे और करके देखना। नियम याद करना बहुत जरूरी है। अगर नियम याद हो गया तो आपके सामने कोई भी उदाहरण प्रस्तुत कर दो, आप उसको कर दोगे। नियम यही है कि बस हमें स्वर निकालने आने जरूरी है। स्वर अगर आ गए, जैसे देखो एक शब्द ऐसे भी हो सकते, जैसे शब्द है रत्नाकर, रत्नाकर भी एक संधि है। अब इसका विच्छेद कैसे करते हैं, देखो ये तो क्या था, विच्छेद का संधि था। अब हमें संधि का विच्छेद करना है तो हमें सबसे पहले देखना है संधि कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। देखो आ में यही इसके टुकड़े कर दो, रत्न में इसमें भी दीर्घ संधि होगी। देखो इसमें ए, इसमें यहाँ, यानी हमें याद क्या करना है, नियमों को याद करना अच्छे तरीके से और फिर इसके एग्जाम्पल को सोल्व करना। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे। इसको इसी तरीके से आप नोट उतारना, बार बार इसका अभ्यास करना और इसको याद करना। ठीक है, धन्यवाद।